नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चीन पूरे खेल में मास्टरमाइंड की तरह उभरा है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रूस और चीन की क्या भूमिका है और कैसे उसको बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। आज ही ईरान ने एक बयान जारी किया है कि जो होर्मुज स्ट्रीट, वो जो समुंदर है 30-34 किलोमीटर की लंबाई का, जिससे सारे तेल के बड़े बड़े टैंकर जाते, उसका सिर्फ ईरान जाएगा। भारत में कितने दिन का तेल स्टॉक है, अमेरिका में, चीन में, रूस में, तमाम देशों में कितने दिन का स्टॉक है, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे भी बड़ी खबर, खाड़ी देशों की स्ट्रेटजी को लेकर अमेरिका को अब शक हो रहा है। क्या जानबूझकर खाड़ी देशों ने अमेरिका के जो ठिकाने थे उसको ईरान को बताया और ईरान के मिसाइल ने उसको दाग दिया, या ये चीन के गूगल मैप, चीन के मैप और उनके जो सैटेलाइट है उसके जरिए पता चल रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और साथ ही क्या पाकिस्तान में जो अमेरिकी अड्डे है उस पर हमला होगा? ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। साथ ही भारत और ईरान के रिश्ते पर भी बात करूंगा और इस युद्ध का क्या असर होगा और किन देशों की बर्बादी तय है और किस तरह से बड़ा अर्थव्यवस्था डूबेगा और अमेरिका किस तरह से बैकफुट पर है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए आप किस तरह से इस युद्ध में, ईरान और अमेरिका के युद्ध में साफ है कि ईरान जो है अभी भारी पड़ रहा है। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि अमेरिका जो है वो पूरी तरह से घिर गया है। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अमेरिका पूरी तरह से घिर गया है। और अमेरिका इतनी भन्नाहट में है कि उसने प्रशांत महासागर में जो ईरान का एक जहाज था जो भारत से युद्धाभ्यास के लिए आया था, उसको मार गिराया है। ये खबर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान के मिसाइल से अब अमेरिकी ठिकाने सुरक्षित नहीं है, खासकर इजराइल पर जमकर बमबारी हो रही है। खबर यह भी बता रही है कि ईरान को पता था कि एक समय जब युद्ध होगा तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा और इसी लिहाज से उसने तैयारी की थी। और ईरान के पास इतने लगभग 2.5 लाख मिसाइल है और 1 लाख ड्रोन है। और ये जो टीवी अखबार वाले बता रहे हैं कि एक ड्रोन की कीमत जहां ईरान के 32 लाख रुपए लगते हैं, वहीं उसको मार गिराने में अमेरिका के 5 से 36 करोड़ रुपए लग रहे हैं। मतलब अमेरिका की चारों तरफ से बर्बादी हो रही है। और सोचिए, जो ट्रंप का अहंकार था, मागा बोलता था कि मेक अगेन अमेरिका ग्रेट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मतलब राष्ट्रवाद का जो वो जहर घोल रहा था, दुनिया भर के लोगों को हथकड़ी लगाकर देश से बाहर निकाल रहा था, उसकी सबकी हेकड़ी निकल गई है। खुद अब संसद में, अमेरिकी संसद में विपक्ष कह रहा है कि इस पर बहस होनी चाहिए। अमेरिका ने गलत तरीके से युद्ध में शामिल हुआ है और ट्रंप की दोनों मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ट्रंप को या तो सजा होगी या फिर, क्योंकि ये साफ है कि एप्स्टीन फाइल में उसका नाम आ रहा है, या विपक्ष उसे हटाने की बात कह रहा है। सोचिए, अगर भारत में विपक्ष इस तरह की बात करता तो भारत की मीडिया विपक्ष को गद्दार घोषित कर देती। भारत ईरान के कैसे रिश्ते रहे इस पर ही बात करूंगा। लेकिन अगर युद्ध के हिसाब से बात करें तो इजराइल का कोई शहर नहीं है जहां ईरान जो है वो मिसाइल नहीं दाग रहा। ईरान ने कहा है कि वो रोज 100 मिसाइल दाग सकता है 5 साल तक। उनके पास इतना तो स्टॉक है और वो रोज 400 मिसाइलें बना सकता है, वो माफ कीजिएगा 400 ड्रोन बना सकता है और 20 से 25 मिसाइल असेंबल भी कर सकता है। तो यह तो सच है कि इस युद्ध में ईरान ने, अभी सिर्फ युद्ध का आज 5वां दिन है, 5 दिनों के युद्ध में यह साफ है कि ईरान ने लंबे समय से इसकी तैयारी की थी। तो यह तो तय है कि ईरान को आप खाक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईरान पर जहां से बम गिरा सकते थे उन जगहों पर अमेरिका के अड्डे खत्म कर दिए गए हैं। खाड़ी देशों को लेकर कहा जा रहा था कि खाड़ी देश नाराज है, ईरान पर हमला करेंगे। अब एक दूसरी खबर सामने आई है। दरअसल इजराइल के कुछ एजेंट पकड़े गए हैं अबू धाबी में। ईरान का साफ साफ कहना है कि वो किसी भी एयरपोर्ट या तेल टैंकर को निशाना नहीं बना रहे, वो सिर्फ अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहे हैं। और जो आम लोगों को जो मारा जा रहा है वो मोसाद की करतूत है। और इस वजह से जो खाड़ी देश हैं, यमन को छोड़ दीजिए, यमन और लेबनान जो है वो ईरान के साथ है। बाकी कतर, ओमान, अबू धाबी, सारे देश जो हैं वो अमेरिका के साथ थे और अमेरिका का वहां अड्डा था। लेकिन अभी भी खाड़ी देशों ने ईरान पर हमला नहीं किया है। इसका मतलब है कि खाड़ी देश भी ईरान, अमेरिका से मुक्ति चाहते हैं
वो भी अमेरिका के साथ डबल क्रॉस कर रहे हैं। वो अमेरिकी ठिकानों को बता रहे हैं, वहां मिसाइलें दागी जा रही है, सबसे ज्यादा अमेरिकी खाड़ी देशों में मारे जा रहे हैं। उधर स्पेन ने कहा है कि हम अपना पोर्ट आपको देंगे नहीं। इधर निशिकांत दुबे ने कहा कि एक युद्ध में अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने हमारे एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया था, इंदिरा गांधी ने परमिशन दिया था। उस हिसाब से 2016 में एक समझौता हुआ है अमेरिका के साथ, जिसमें अमेरिका हमारे सैनिक अड्डों का इस्तेमाल कर सकता है। तो एक हर समय समय की बात। वही खबर यह भी छन के आ रही है कि पाकिस्तान में जो अमेरिकी लोग हैं उनकी जान भी खतरे में है, और अमेरिका ने कहा है कि आप लोग जल्दी से पाकिस्तान खाली कर दीजिए। तो ये बात तय है कि अमेरिका ईरान को सिर्फ पता है कि कहां हमको मारना है। वो सिर्फ अमेरिकी और इजरायलियों पर हमला कर रहे हैं। वो अरब देश में, ओमान हो, खाड़ी के किसी भी देश में हमला कर रहे हैं तो सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। वो किसी ऐसे जैसे जगहों पर ठीक हमला नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, अमेरिकी सैनिकों को मार रहे हैं। वहीं अमेरिका के पास अब इतनी ताकत नहीं बची है डिस्टेंस के हिसाब से। अमेरिका रोज अमेरिका से तो जहाज उड़ा के लाएगा नहीं। खाड़ी देशों में, खासकर खाड़ी देशों में उसके ठिकाने बर्बाद हो चुके हैं, तो अमेरिका की इंटेंसिटी उतनी नहीं है। इजराइल अमेरिका के दम पर कूद रहा था। जैसे ही इजराइल के जहाज उस तरफ उड़ते हैं, ईरान उस पर भी हमला करता है। ईरान की वायु रक्षा प्रणाली भी मजबूत है। और इस युद्ध में सबसे जो बड़ा खेल, जो मैं पहले दिन से कह रहा था, वो चीन का है। और इसलिए आज ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रीट से सिर्फ चीन के जहाज निकल सकते हैं तेल का। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ खबरें जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको टीवी अखबार नहीं बताएगा। दुनिया भर में इसका असर पड़ने वाला है। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। सोचिए, क्रूड ऑयल की बात करें, दुनिया तेल पर चलता है, तेल से रोजी रोटी, भोजन, हर चीज का संबंध है। 2 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि जनता का तेल निकलना पक्का है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने 9 फरवरी को बताया कि भारत के पास 74 दिन का क्रूड ऑयल का स्टॉक हुआ है, एलपीजी और पेट्रोल डीजल के लिए। यानी वो ये नहीं ने गवर्नेंस सूत्रों से बताया कि स्टॉक मात्र 25 दिन का है। ट्रंप और नेतन्याहू द्वारा थोपी गई यूएस ईरान वॉर और इजराइल ईरान वॉर के चलते ईरान ने तेल संयंत्रों की सप्लाई रोक दी है। 3 ऑयल टैंकर युद्ध की बलि चढ़ चुके हैं। ऐसे में अगर ये लंबी लड़ाई खिंच जाती है तो पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ेंगे। अमेरिका के पास 200 दिन का स्टॉक है, चीन के पास 4 दिन का स्टॉक है, जापान के पास 260 दिन का स्टॉक है, साउथ कोरिया 210 दिन का स्टॉक है, सिंगापुर 245 दिन का स्टॉक है, भारत के पास सिर्फ 25 दिन का स्टॉक है। तो हम लोगों पर भी असर पड़ेगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक बात है कि अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और जो राष्ट्रवाद के नाम पर ट्रंप सत्ता में आए थे और जो मागा मागा कर रहे थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो फिसड्डी हो चुका है। इस युद्ध में जिस तरह से इजराइल ने, सोचिए, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ये अब्राहम लिंकन युद्धपोत है जो दिख नहीं रहा है। और इसी का गुस्सा जो है अमेरिका जो है ईरान के युद्धपोतों को डुबा कर ले रहा है। तो दोनों तरफ से ये युद्ध जो है बड़ा होता जा रहा है। भारत के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो ईरान ने चीन के हजारों जहाजों के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्रॉस करने की परमिशन दे दी है। अलावे दुनिया के किसी देश के जहाज को जाने पर मार डुबाने की चेतावनी भी दी है। अगर भारत के लिहाज से बात करें तो ईरान वह देश है जिसने कई दशकों तक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भारत के खिलाफ आने वाले प्रस्तावों को लगातार ध्वस्त किया। ईरान वह देश है जिसने कई साल भारत को सस्ता और रुपया में तेल दिया। भुगतान की व्यवस्था बैन होने के कारण पेमेंट नहीं हुआ, तब भी उसने तेल देना जारी रखा। ईरान था जिसने आपको चाबहार पोर्ट दिया, यह भी सच है, चाबहार पोर्ट ईरान ने दिया। अफगानिस्तान में जब आपकी कोई पकड़ नहीं थी तब ईरानी संपर्कों से आप वहां अपना हित साधते रहे। उस देश के लीडर की नृशंस हत्या कर देने पर भी एक ट्वीट नहीं हुआ। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ईरान ने अब लगभग साबित कर दिया है कि वो कमजोर मुल्क नहीं रहा, वो इस युद्ध में कमजोर नहीं है और ईरान की ताकत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। 45 सालों से ईरान इस तरह की तैयारी कर रहा था। 10 लाख से ज्यादा महिलाएं वहां वैज्ञानिक हैं। माने पढ़ाई लिखाई पर इजराइल ने जोर दिया। हाँ, ये जरूर है कि उसने शस्त्र बहुत बनाए, उसको डर था इजराइल के इन लोगों से कि इजराइल उस पर हमला करेगा, उसके देश पर कब्जा करेगा, उसके तेल और गैस पर कब्जा कर लेगा। और सच्चाई यह है कि ईरान के लोग सड़कों पर हैं,
जहां इजराइल के लोग बंकर में हैं, ईरान के लोग सड़कों पर हैं, और खामेनी की मौत के बाद ईरान एकजुट हो गया है और कोई शहर नहीं है इजराइल का जहां बमबारी नहीं हो रही है। तो इस युद्ध में दुनिया पर असर पड़ेगा। अमेरिका तो फिर भी निपट लेगा क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। चीन को सबसे ज्यादा फायदा है, रूस को सबसे ज्यादा फायदा है। चीन जो है तेल भी बेचेगा, दवाई भी बेचेगा, वो हथियार भी बेच रहा है, तो सबसे फायदे में इस युद्ध से चीन है। रूस को भी थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान खाड़ी देशों को होगा जहां उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। लेकिन एक बात है कि खाड़ी देश जो है वो लगभग लगता है कि किसी तरह से खाड़ी देश के जनता के दबाव में वो अब ईरान के साथ मर्ज हो चुके हैं, और उनको भी लगता है कि तेल हमारा और मालिक अमेरिका बने घूम रहा था, तो इसी बहाने अमेरिका को भी निपटाने की वो तैयारी में है। तो देर सवेर ही सही गल्फ देश अमेरिका को छोड़ना पड़ेगा। और कहां ट्रंप चला था मागा बनाने, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कहां उसने अमेरिका की नैया डुबा दी है। पूरे खाड़ी देशों से अमेरिका का सफाया होता दिख रहा है, अमेरिका के सैनिक मारे जा रहे हैं, अमेरिका डूबता जा रहा है, और इसका असर भारत समेत तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन भारत की साख बड़ी है और भारत न केहू से दोस्ती न केहू से बैर वाली पॉलिसी पर चल रहा है। लेकिन इससे पहले भारत की पॉलिसी हमेशा रही है कमजोर के साथ खड़ा होना। खैर, अमेरिका भारत का कभी सगा नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका का जब भी युद्ध होता है तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। अमेरिका दरअसल किसी का सगा नहीं है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं, और ये बात दुनिया जानती है। और दुनिया जो आदमी, पूरी दुनिया अमेरिका के डर से चुप रहता था, लेकिन ईरान ने उस बादशाहत को तोड़ दिया है। पूरी दुनिया के नेता थैंक यू बोल रहे हैं अंदर से ईरान को कि हम तो बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांध सकते थे, कम से कम ईरान ने वो घंटी बांध दिया। तो दुनिया का कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो ईरान का थैंक यू नहीं कर रहा है कि उसने अमेरिका पर नकेल कसा। आजकल टैरिफ वाला वो कांड चल रहा था, और इसमें सबसे ज्यादा फायदे में चीन है, जो हथियार भी बेच रहा है, तेल भी बेचेगा। वहीं सबसे ज्यादा किसी को अगर नुकसान होगा तो वो इजराइल होगा। इजराइल सचमुच नक्शे से गायब होने जा रहा है। फिलिस्तीन को आजादी मिलने जा रही है, और पूरे खाड़ी देशों में, मुस्लिम देशों में ईरान की बादशाहत बढ़ेगी। और सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर अगर सबसे बड़ा नुकसान होगा तो वो अमेरिका का होगा, और वो उसे उबर नहीं पाएगा। और चीन दुनिया की सबसे बड़ी वैश्विक शक्ति बनने जा रहा है, चाहे वो आर्थिक हो या सामरिक हो, क्योंकि ईरान जो ये युद्ध लड़ रहा है उसके पीछे चीन मास्टरमाइंड है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मेरी कोशिश है कि आपको फैक्ट बताया जाए जो हालात है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।